आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। सत्संगत इसको विश्व भाईचारा भी कहते हैं। ये क्या होता है सत्संगत? जब जितने भी इस धरा पे जो खुदा ने भगवान ने हमें धरती दी है, बहुत सुंदर दी है सत्संग। इस पे जितने भी मानव रहते ने सत्संग, जब वो प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सत्संगत, यही विश्व भाईचारा है सत्संगत। वो बगीचे की तरह रहें, लिव एंड लेट लिव सत्संगत, जियो और जीने दो। जब ये विश्व में ये बात आ जाती है, ये इन बातों को सभी देशों के मानव अपना लेते हैं सत्संग, यही विश्व भाईचारा है सत्संगत। इसके आगे भी बढ़ना होता है अगर सहनशील हैं सत्संग। कहीं किसी की गलती हो गई तो उसको माफ़ी देनी है, लाइटली लेना है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये बातें जब जीवन में आ जाती हैं सत्संगत, वो यही जब विश्व भाईचारा की बात बनती है सत्संग। ये पहले मानवों के बीच में आती है, लिव एंड लेट लिव, उसके बाद देशों के बीच में भी यही भावना आ जाए सत्संग, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो जाती है सत्संगत। लेकिन जब हम असलियत में दुनिया में देखते हैं सत्संग, बहुत अनेकता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं सत्संग। जब कास्ट की बात आती है, हम देखते हैं कैसे जाति पाति को लेकर कैसे जुल्म होता है, पूरे विश्व में होता है सत्संग। जो छोटी जात का है उसके ऊपर तशद्दुद होता है सत्संगत। ये जो कास्ट की बात है सत्संगत, इसको हमने समझना है। इंडिया में अनटचेबिलिटी वैसे तो गैर कानूनन है, लेकिन जो असलियत ग्राउंड लेवल पे इसका अभी भी बोलबाला है सत्संगत। ये कास्ट बेस पे बहुत दंगे भी हुए, बहुत जानों का नुकसान भी हुआ सत्संग। मैं बड़ी जात का हूँ, मैं छोटी जात का हूँ सत्संग। टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इससे ऊपर उठना होता है। फिर आते धर्म की बात आती है, मजहब की बात आती है। मेरा मजहब बहुत श्रेष्ठ है, मेरा मजहब बहुत सही है, मेरा मजहब सनातनी है, मेरा मजहब तो सबके भले की बात करता है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये मजहबों की बात जो टीचिंग सभी धर्मों की हैं, सभी मजहबों की है, उसमें कोई भी बुराई नहीं, उसमें कोई नहीं भी बुराई नहीं। वो एक ही बात बताते हैं, एक ही निराकार प्रभु परमात्मा है, किसके साथ जुड़ना है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है फिर अहम आ जाता है। हमने इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, यूनिवर्सल इस्टेब्लिश को ब्रदरहुड को इस्टेब्लिश करने के लिए इस बात पे भी ध्यान देना होगा। फिर आती है दुनिया में लड़ाई आती है, किसकी बात आती है? भाषा की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है। दास को अनेकों बार यूरोप में जाने का मौका मिला सत्संग। एक बार दास लंदन से पेरिस आया सत्संग, वहाँ आके देखा इंग्लिश को कोई पसंद नहीं करता था। दे डोंट इवन रिप्लाई, अगर कोई इंग्लिश से सवाल पूछा वो जवाब देने में आगे निकल जाते थे। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये जो लैंग्वेज है ये तो अपने भाव व्यक्त करने का होती बात, इसको यूज करना होता है, ये कम्युनिकेशन का काम करती है। इसको हमने ऐसे भावों से नहीं लाना, सबका प्यार करना है, सबका सत्कार करना है सत्संग। सच्चा पातशाह कृपा करे। फिर देशों की बात आती है सत्संग, अगर जिस बातों को हमने सभी में लाया होता, वर्ल्ड वार हो गई,
ये नहीं होनी थी। इंडिया की बात ले लें, पहले चाइना के साथ लड़ाई हुई सत्संग, उसके बाद पाकिस्तान से कई बार युद्ध हुआ, बहुत जानी नुकसान हुआ सत्संग, मानव को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मानवता चूर हो गई, मानवता का चकनाचूर होना तय होता है। जब बमबारी उठती है ये किसी का लिहाज नहीं करती। अभी अभी रशिया और यूक्रेन की बात चल रही है सत्संग जी, वार चल रही है, लड़ाई हो रही है, बेकसूरे मानवों का खून बह रहा है सत्संग जी, रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इस्टेब्लिश कर लेंगे। ये एक ही एक रास्ता है हमारे लिए। जब ये जीवन में आ जाएगा सत्संग, हमारा जो बातें हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड कि ये भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। जो अगर लेकिन इस बात को अगर हम ध्यान से सोचते हैं, यूएनओ भी इस पे काम कर रही है, दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कई बार देश यूएनओ की भी बात नहीं मानते, क्या करेंगे सत्संग? कोई हल दिखाई नहीं देता। अभी यूएनओ ने भी अपील करी, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद होना चाहिए, कोई नहीं सुनता। बाप उनमें ईगो है, अहम है सत्संगत, इसको छोड़ना होता है सत्संगत। ये बातें हैं समझने वाली है, करने वाली हैं, हमने इनको जीवन में अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है। वो कैसे होगा? कैसे हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? कैसे विश्व बंधुत्व को हम बढ़ाएंगे सत्संग? उसी से विश्व भाईचारा भी बनेगा, जिसका हल एक ही एक है। जितने गुरु पीर फकीर हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं सत्संग, जिन्होंने सच की आवाज़ दी, उनके पास इसका हल है सत्संग। उनकी टीचिंग ये हमें सिखाती हैं, हम उनको तो मानते हैं, गुरुओं पीरों फकीरों को मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते सत्संग। वो बड़ी बात कहते हैं, प्यार से रहना है, प्यार करना है सत्संगत। किसी से गलती हो गई उसको एक्सेप्ट करना है, किसी की कमियों को नहीं देखना सत्संगत, पॉजिटिव बातों को देखना है। सच्चा पातशाह कृपा करे ये बातें जीवन में लानी है। सुनने और सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक बार की बात है, बेंजामिन नाइजीरिया के महात्मा थे, उनसे मेल हुआ, बात हुई। उन्होंने निरंकारी सतगुरु के आगे समर्पित होके कहा, बाबा जी हमारा क्या कसूर है, हमारे ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, हम काले हैं, हम ब्लैक हैं सत्संगत। काले गोरे का सवाल सत्संग, उनको बहुत जुल्म सहना पड़ा सत्संगत। फिर वचन आए, एक निराकार प्रभु परमात्मा को घट घट में देखना है। इसका हल यूएनओ में भी बात चली। यूएनओ ने सवाल करा निरंकारी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को, आप कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहबों के बंदों को एक प्लेटफॉर्म पे बैठा लेते हो? बातें भी होती हैं, प्यार की बात भी होती है, कोई टकराव नहीं होता। क्या है बात सत्संगत? उन्होंने एक सूत्र दिया सत्संग, यूएनओ को बताया मैं क्या करता हूँ। सबसे बड़ी बात उन्होंने एक रास्ता दिखाने की बात करी। सभी जितने मानव हैं, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जहाँ क्रिश्चियन है, सबको ये बता दिया जाए, जिसको भी मानते हो, जिसको भी मानते हो उसको मानते रहो। देयर इज़ नो नीड टू चेंज द रिलीजन। लेकिन एक बात है, जिसको मानते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसको जान लो, उसको जान लो सत्संगत। उसके आगे उन्होंने कहा, सत्संग जितने भी मानव इस दरा पे हैं सत्संगत,
इनमें रिश्ता इस्टेब्लिश कर दो, सभी को बता दो आप रिश्तेदार हैं, आप बहन भाई हैं। ससिंग कैसे जी मानेंगे भी हम बहन भाई हैं, वो तो एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। ससिंगत उनको एहसास करा दो, उनको असल बता दो तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, पैदा करने वाला कौन है। हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, सभी को एक निराकार प्रभु परमात्मा पैदा करता है, गॉड पैदा करता है। जब पैदा करने वाला एक है, पालन पोषण करने वाला एक है, सत्संगत इसने फिर जब पैदा होते हैं खाने पीने को दे दिया। सत्संग जी निराकार प्रभु परमात्मा सबकी देखभाल करता है, ये हमारा सबका बाप है। सत्संग इसका एहसास जब सबको हो जाएगा, सबका पता चल जाएगा, सत्संग जी तो हमारे सब बहन भाई हैं, ये हमें बनाने वाला एक है। मटीरियल भी एक ही लगाया हुआ है, 5 तत्व लगे हुए हैं। सत्संगत खून भी एक जैसा ही है। सत्संग ऑक्सीजन सभी को मिलती है, ये भी भगवान हमें देता है। सत्संग फिर लड़ाई काहे की, सत्संग निराकार प्रभु परमात्मा ने नाम इसके कुछ भी कह लो, विठल कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, निरंकार कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्रिएटर है, ये बनाने वाला है। सत्संग जब ये एहसास हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा अपने बाप का सभी को, सत्संग कहीं सोचेंगे सब भाई भाई हैं। हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं, दो नौजवान लड़ते हैं, तलवारों से लड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, दुश्मनी पूरी जोरों पे होती है। बीच में कोई बुजुर्ग आता है, अरे वो कहता है आप तो भाई हो दोनों, ये तेरा छोटा भाई है, ये फलां जगह पे अंधेरी आई थी, जक्खड़ आया था, ये बिछड़ गया था। ऐसे ही बात सत्संगत एकदम हथियार गिर जाते हैं, पता चल जाता है हम सब एक ही बाप के बेटे हैं। सत्संग प्यार हो जाता है, सत्संग एक दूसरे को गलबकड़ी में ले जाते हैं। सत्संग यही इसी से ऐसे ही एक सबसे बड़ा सूत्र यही है, ये निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल कर लेना। सत्संग सभी को पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाना है, मेरे को बनाने वाला कौन है। जब बनाने वाला पैदा करने वाला एक है तो हम सभी आपस में रिश्तेदार हैं। सत्संग जब ये बातें जीवन में आ जाएंगी, सोच में आ जाएंगी, तो सत्संगत फिर जो धरती है, ये प्लेनेट है, और सुंदर बन जाएगा, इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। इसी के लिए हमने योगदान देना है। जितने ऋषि मुनि ने सबने यही संदेश दिया, प्यार का संदेश दिया, चाहे जीसस क्राइस्ट जी हुए, हजरत मोहम्मद साहब हो गए, भगवान राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, महाराज गुरु नानक देव जी महाराज हुए, सबने प्यार का संदेश दिया। गुरबाणी में भी आता है अब्बल अल्लाह नूर अपाया, अब्बल अल्लाह नूर पाया, एक नूर से सब जग अपजया, कौन भले सो मंदे। सत्संग सच्चा पातशाह कृपा करे, इन बातों को हमने जीवन में लाना है, अपना दृष्टिकोण ठीक करना है। दृष्टि सतगुरु से मिलेगी, इस जो क्या है वो निराकार प्रभु परमात्मा का बोध हासिल करना। फिर दृष्टि कैसी हो जाएगी, पाई कन्हैया जैसी हो जाएगी। सत्संग उसको क्या दिखाई देता है, अपनी फौजों को भी पानी पिलाता है और दुश्मन की को भी पिलाता है। सत्संग उसमें कोई फ़र्क नहीं, ये दुश्मन की फौज है या अपनी है, वो सब में अपने बाप को देखता है, ये सब मेरे बाप के बच्चे हैं, न इनको पानी पिलाना है। सच्चा पातशाह कृपा करे, ये बाप हम सब के जीवन में आ जाएं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।